हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीर स्टडी 96 में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे नागरिकता के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस सेशन को। क्वेश्चंस दोस्तों कई बार पूछा जाता है कि नागरिकता से संबंधित कौन सा भाग है। तो आपका उत्तर होगा दोस्तों भाग 2। अगर बात करते हैं कि भाग 2 में किसका उल्लेख किया गया है, तो आपका उत्तर होगा दोस्तों नागरिकता का। अगर हम अनुच्छेद की बात कर लेते हैं तो आपका उत्तर होगा दोस्तों अनुच्छेद 5 से 11 के बारे में, नागरिकता के बारे में उल्लेख किया गया है। अगर हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की नागरिकता का उल्लेख है दोस्तों, तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों एकल नागरिकता। एकल नागरिकता को भारत ने किस देश के संविधान से लिया है दोस्तों, आपका उत्तर होगा दोस्तों ब्रिटेन या फिर इंग्लैंड। अनुच्छेद 5 क्या कहता है, समझ लेते हैं कि भारत में पैदा होने वाले बच्चों की नागरिकता का प्रावधान जिनके माता पिता भी भारतीय हों। ठीक है, समझ गए होंगे। अनुच्छेद 6 क्या कहता है, अनुच्छेद 6 कह रहा है कि अनुच्छेद 6 कह रहा है कि पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों की नागरिकता का प्रावधान। अनुच्छेद 7 कहता है कि पाकिस्तान को जाने वाले लोगों की नागरिकता का प्रावधान। हमें पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो बंटवारा है वो कब हुआ था, तो वो हुआ था लॉर्ड माउंटबेटन की योजना पर 3 जून 1947 को। एक डेट भी रखी गई थी 19 जुलाई 1948 को। इस डेट तक कहा गया था कि अगर आप भारत से पाकिस्तान जाना चाहते हैं तो आपको वहाँ नागरिकता मिलेगी, अगर आप पाकिस्तान से भारत आना चाहते हैं तो आपको यहाँ की नागरिकता मिलेगी। ऐसा अनुच्छेद में वर्णन है 6 और अनुच्छेद 7 में। चलिए समझ लेते हैं अगला। अनुच्छेद 8 क्या कहता है दोस्तों, समझ लेते हैं। विदेशों में जन्म लेने वाले बच्चों की नागरिकता का प्रावधान, माता पिता में से कोई एक भारतीय होना चाहिए, ये कंडीशन है, तभी आपको विदेशों की नागरिकता जैसे आपको यहाँ की नागरिकता मिलेगी। अगर आप विदेश में जन्म लेते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपका एक माता पिता में से कोई एक भारतीय का होना जरूरी है। अनुच्छेद 9 क्या कहता है, विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि ऐसा कौन सा आर्टिकल अनुच्छेद है जिससे विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है दोस्तों, तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 9। समझ लेते हैं अगला। अनुच्छेद 10 क्या कह रहा है दोस्तों, समझते हैं। संसद द्वारा भारतीय नागरिकों की नागरिकता समाप्त नहीं की जा सकती। दोस्तों ऐसा कोई भी कानून नहीं होगा जिससे नागरिकता समाप्त की जा सके। अनुच्छेद 11 कह रहा है कि नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति पर कानून तो बना सकती है। हाँ, संसद कानून तो बना सकती है कि किस तरह से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है और किस तरीके से नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है, ऐसा तो कानून बना सकती है दोस्तों, जिसका वर्णन किया गया अनुच्छेद 11 में। अगर हम बात कर लेते हैं कि नागरिकता को कितने तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, तो हम 5 प्रकार के नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। पहला, जन्म से भारतीय हो, वंश से हो, पंजीकरण हो, या फिर देशीकरण हो, या फिर क्षेत्र अधिकार से हो। इन 5 तरीकों से हम नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं। हम कितनी तरीके से नागरिकता से वंचित हो सकते हैं या उन्हें त्याग कर सकते हैं, तो पहला है स्वैच्छिक त्याग से, हम अपनी मर्जी से भारतीय नागरिकता को छोड़ सकते हैं। विदेशी नागरिकता को ग्रहण करने पर हमारी नागरिकता समाप्त हो जाती है, या फिर हम 7 साल तक बिना बताए, या मतलब 7 साल तक हम वंचित रह सकते हैं, भारत से बाहर रहते हैं बिना बताए 7 साल तक, तो तो नागरिकता अपनी समाप्त हो सकती है। तो आज के लिए दोस्तों इतना पर्याप्त था। तब तक के लिए आप अपना और अपना ख्याल रखें दोस्तों। जय हिंद।